नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गोयल आपके समक्ष हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 2 का 10वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपने पाठ 1 से पाठ 9 तक मेरी वीडियो द्वारा पूर्ण कर लिया होगा। चलिए पाठ 10 आरंभ करते हैं। पाठ 10 ऊष्ट्रस्य मूल्यम्। राजस्थान प्रदेशे ऊष्ट्रः अतिमहत्वपूर्ण अस्ति। राजस्थान प्रदेशे राजस्थान देश में ऊष्ट्रः ऊंट अति बहुत महत्वपूर्ण अस्ति होता है। राजस्थान में ऊंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनाः एतान् मरुप्रदेशस्य जलपोतः कथयन्ति। जनाः लोग एतान इसको मरुप्रदेश का या रेगिस्तान का जलपोतः जहाज कथयन्ति कहते हैं। राजस्थान देश में ऊंट बहुत महत्वपूर्ण होता है और लोग इसको राजस्थान का जलपोतः यानी कि जहाज कहते हैं। विपणी एकः विक्रेता ऊष्ट्रम विक्रेतुम उत्सुकः आसीत्। विपणी बाजार में एक विक्रेता बेचने वाला सेलर ऊष्ट्रम ऊंट विक्रेतुम बेचने के लिए उत्सुक था। बाजार में एक विक्रेता या बेचने वाला ऊंट को बेचने के लिए उत्सुक था। गृहाण एतम ऊष्ट्रम 100 रुपये मिलती। ले लो एतम ऊष्ट्रम यह ऊंट 100 रुपये का मिलता है मिलती। पिता पुत्रः विपणी मध्ये पदाति एव गच्छति स्म। पिता और पुत्र विपणी बाजार में मध्य बाजार के बीच में पदाति पैरों से चलकर पैरों से ही गच्छति स्म जा रहे थे। पिता और पुत्र बाजार में पैदल जा रहे थे। पुत्र कहता है, तात एतत् तु अल्पमूल्यं मिलति गृहाण एनम। तात एतत् तु यह तो अल्पमूल्येन कम मूल्य में मिल रहा है। गृहाण एनम इसको ले लो। तो फिर पिता कहते हैं, एतत् तु अधिकम मूल्यम अहम क्रेतम न शक्नोमि। एतत् यह तू तो अधिकम ज्यादा मूल्य का है। अहम मैं क्रेतुम खरीदने की न शक्नोमि क्षमता नहीं रख सकता। मैं इसको खरीद नहीं सकता। यह तो बहुत अधिक मूल्य का है। जनकस्य उत्तरं श्रुत्वा बालकः निराशः अभवत्। जनकस्य पिता का उत्तर श्रुत्वा सुनकर बालक निराश अभवत हो गया। पिता का उत्तर सुनकर बालक निराश हो गया। दौ मासौ पश्चात तौ पुनः विपणी आगच्छतः। दो मासौ महीने पश्चात बाद तौ वह दो कौन? पिता और पुत्र पुनः फिर से विपणी बाजार में आगच्छतः आए। 2 महीने बाद पिता और पुत्र फिर से बाजार आए। विक्रेता कहता है, गृहाण ले लो एतम ऊष्ट्रम 100 रुपये 1000 रुपये का इव मिलता है। ले लो यह ऊंट सिर्फ 1000 रुपये में मिलता है। तो फिर पिता कहते हैं, अद्य तू अल्पमूल्येन ऊष्ट्रः मिलती। अद्य का अर्थ है आज, तू का अर्थ है तो, अल्पमूल्यन का अर्थ है कम मूल्य में, ऊष्ट्रः मिल रहा है। आज तो ऊंट कम मूल्य में मिल रहा है। पिता कहते हैं, पुत्र गृहाण एनम ऊष्ट्रम। पिता पुत्रों को कहते हैं कि गृहाण ले लो एनम ऊष्ट्रम यह ऊंट ले लो। तो फिर पुत्र कहते हैं, जो पिता का पुत्र है वो कहता है, भवान 100 रुपयकम अधिकम सहस्ररुपयकाणि च अल्पमूल्यम कथयति। भवान उस दिन 100 रुपयकम
100 रुपये अधिकम अधिक थे, और सहस्त्र रूप्यकाणि च, और 1000 रुपये अल्पमूल्यं कथ्यति, और 1000 रुपये को कम मूल्य कह रहे हो। तो पुत्र कह रहा है कि उस दिन तो आप 100 रुपये को भी ज्यादा कह रहे थे और आज 1000 रुपये को भी कम कह रहे हो, ऐसा क्यों? पिता कहते हैं, तस्मिन् दिने, उस दिन, मम पार्श्वे, मेरे पास, केवल 50 यानी 50 एव ही रूप्यकाणि आसन, रुपए थे। उस दिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे। अद्य मम पार्श्वे 10,000 रूप्यकाणि सन्ति, अतः एतत् अल्पमूल्यम् अस्ति। अद्य, आज, मम पार्श्वे, मेरे पास 10,000 रूप्यकाणि, 10,000 रुपए सन्ति हैं, अतः इसलिए एतत् अल्पमूल्यम अस्ति, यह अल्प मूल्य का है, कम मूल्य का है। तो इस पूरी कहानी में हुआ क्या कि पहले एक दिन था, वहां पे बाजार में 50 रुपए थे पिता के पास, और ऊंट था 100 रुपए का। तो वो ज्यादा मूल्य का हुआ क्योंकि पिता के पास 50 रुपए थे और ऊंट था 100 रुपए का, और पिता उसको खरीद नहीं सकते थे। फिर 2 महीने बाद, दूसरे दिन, 2 महीने बाद, पिता के पास थे 10,000 रुपए और ऊंट था 1,000 रुपए का, तो पिता उसको खरीद सकते थे, इसलिए वो कम मूल्य का था। तो पुत्र कहता है, अधुना ज्ञातम, अब मुझे पता चल गया है, यत् वस्तुनां मूल्य निर्धारणम क्रयशक्त्या एव भवति। अब मुझे पता चल चुका है, यत् की, वस्तुनां, वस्तु की, मूल्य निर्धारणम, मूल्य निर्धारित, क्रयशक्त्या, क्रय शक्ति, एव भवति, ही करती है, कि जो किसी ह्यूमन की या किसी भी चीज की खरीदने की जो क्षमता होती है, वही किसी भी वस्तु की मूल्य निर्धारित करती है। थैंक यू।